अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फाइनल टर्म सीरीज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी PS5 406 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 24। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि इस एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास है चैप्टर कॉम्प्लेक्स कोग्निशन प्रोसेस 3। इसमें बच्चों हमने क्या पढ़ना है, इसमें हम देखेंगे कि लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है और कैसे जो हमारी पुरानी लर्निंग होती है वो नई लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। अब कुछ भी है जो हम बचपन में स्कूल में सीखते हैं या कुछ भी ऐसा होता है जो फॉर्मल सेटिंग में या स्कूल में सीखते हैं वो हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारी लर्निंग थी वो ज़ाया हो गई है, बल्कि पुरानी लर्निंग जो होती है वो हमेशा ट्रांसफ़र होती है और नई लर्निंग को असर करती है, उस पर इफेक्ट डालती है। अब यहाँ पर हमारे पास अब देखें कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जो अब हमने पहली चीज़ सीखी हुई है उससे मदद मिलती है हमें नई चीज़ सीखने में, उसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। जब पहले सीखी हुई चीज़ नई चीज़ सीखने में मदद देना, उसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई हैं, जैसे कि व्हेन अ स्टूडेंट लर्न्स अ मैथमेटिकल प्रिंसिपल एंड यूज दैट प्रिंसिपल इन लर्निंग फिजिक्स। अब मैथ के प्रिंसिपल्स जो हैं वो फिजिक्स में यूज़ करना, साइकिल चलाना सीखकर मोटर बाइक चलाना सीखना, या पर्शियन लैंग्वेज सीखकर उर्दू आसानी से सीखना। उसके बाद स्कूल में अपोजिट जेंडर से मिलजुल कर बाद में ज़िंदगी में उनसे काम लेना सीखना, नर्सरी लेवल बच्चों को पढ़ाना सीखकर फिर बड़े बच्चों को संभालना। इस तरह से ये वाली कुछ हमारे पास मिसालें दी हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र। जो हमारे पास पहले सीखी हुई चीज़ होती है उनसे हम नई चीज़ें सीखने में हमें मदद मिलती है, हमें आसानी मिलती है। अब है हिंड्रेंस इन द लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पर अब हमारे पास आती हैं कि रुकावटें कौन कौन सी हैं, लर्निंग के अंदर कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि ट्रांसफ़र जो होता है वो हमेशा फ़ायदा नहीं देता। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि जो हमने पहले चीज़ सीखी हुई है तो वो अब आगे हम वही उसी को यूज़ करें, तो वो हमेशा फ़ायदा नहीं देता। कभी कभी जो है ट्रांसफ़र लर्निंग के लिए रुकावट का बायस भी बनता है। अब इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट रुकावटें हैं, ये आपने याद रखनी है। फंक्शनल फिक्सनेस एंड रिस्पॉन्स सेट। अब आगे हम इनकी डिटेल ले लें कि फंक्शनल फिक्सनेस क्या है और रिस्पॉन्स सेट क्या है। तो बच्चों, फंक्शनल फिक्सनेस है ये तब होती है जब लर्नर किसी चीज़ को नए तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, यानी टूल्स का सिर्फ एक ही तरीके से यूज़ करना। इसको हम कहते हैं फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस इज़ द इनएबिलिटी वर्ड आ रहा है of person or a learner to use tools and object in a new word and a moral way. It is the lack of flexibility in using tools of learning. ये आपने MCQs के लिए अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना है। ये तब होती है जब एक लर्नर जो होता है वो किसी चीज़ को नए तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाता, बल्कि वही उसी तरीके को लेके बैठा रहता है। अब रिस्पॉन्स सेट क्या है? रिस्पॉन्स सेट ऑन द अदर हैंड इज द रिजिडिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। ये क्या है? रिजिडिटी ऑफ द रिस्पॉन्स है। इट इज़ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स इन अ फेमिलियर वे अपने MCQs के लिए याद रखना है। अब देखें इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्स की रिजिडिटी होती है, यानी कि अगर एक बंदा है वो हमेशा एक ही तरीका, पुराना तरीका, उसी तरीके से ही रिएक्ट कर रहा है, किसी बात पे उसी तरीके से ही रिएक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिस्पॉन्स सेट कहेंगे। इफ़ अ पर्सन कंज्यूम्स टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स इन द ओल्ड फेमिलियर वे, शी या ही इज सेट टू शोइंग अ रिस्पॉन्स सेट। ठीक है, यहाँ पर दो हमारे पास रुकावटें, दो हमारे पास फैक्टर्स थी, एक था फंक्शनल फिक्सनेस, एक था रिस्पॉन्स सेट। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है कि ये तब होती है जब एक जो लर्नर होता है वो किसी चीज़ को नए तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और रिस्पॉन्स सेट क्या है? ये रिस्पॉन्सेज की रिजिडिटी होती है। अगर कोई एक बंदा है वो हमेशा पुराने तरीके को यूज़ कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रिस्पॉन्स सेट कहते हैं। हाँ, अब देखें, अब दो तरह का ट्रांसफ़र यहाँ पर है। साइकोलॉजिस्ट जो है ना, उन्होंने दो तरह का ट्रांसफ़र हमें बताते हैं। सम साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू लेवल्स आर काइंड ऑफ ट्रांसफ़र। अब वो कौन से हैं लेवल ऑफ ट्रांसफ़र्स? एक लो रोड ट्रांसफ़र है और एक है हाई रोड ट्रांसफ़र। MCQs के लिए ये आपके सारे जो टॉपिक मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लो रोड ट्रांसफ़र क्या है और हाई रोड ट्रांसफ़र क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं बच्चों। लो रोड ट्रांसफ़र है कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है बिना सोचे समझे। Low road transfer is the spontaneous automatic transfer of highly practiced skills and need or no need for reflection. अब देखें, you have learned to drive a car, now you transfer that learning to driving a truck. अगर जैसे एक कार चलाना सीख कर फिर ट्रक चलाने लग जाना, जहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हाई रोड ट्रांसफ़र में क्या आता है? इसमें आता है कि ये नॉलेज को एक फील्ड से दूसरी फील्ड में लेकर जाना होता है हाई रोड ट्रांसफ़र में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, यू हैव लर्न टू डील विद चिल्ड्रन एट होम एंड यू आर यूज सम ऑफ दैट नॉलेज टू डील विद द चिल्ड्रन एज अ नर्सरी क्लास टीचर। जैसे घर में बच्चों को संभालना और फिर उधर से उन बच्चों को कैसे संभालना है वो थोड़ा सा तजर्बा लेकर उसके बाद अगर किसी अगर आप एज अ टीचर काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, नर्सरी के बच्चे हैं तो उनको हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाता है।
अब यहाँ पर अगला हमारे पास है ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग में क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बच्चों की किसी स्किल्स को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना कि वो मास्टरी लेवल से भी ऊपर चली जाए। ठीक है, अब यहाँ पर रिसर्च हमें क्या कहती है, रिसर्च कहती है कि ओवर लर्निंग जो है वो दो तरीक़ों से मदद करती है। फर्स्टली इट हेल्प टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन को जल्दी रिट्रीव करने में, और सेकेंडली है दिस रिवाइवल प्रोसेस बिकम्स वे एफिशिएंट एंड क्विक। रिट्राइवल को एफिशिएंट और क्विक बनाने में, यानी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी और बेहतर जो है वो चीज़ याद हो गई। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज इसमें हम देख लेते हैं कि अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो क्या होता है, और इसकी कुछ अगर एक मिसाल दें। जैसे अगर कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चन आते हैं ना साइकोलॉजी में, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है और इसकी मिसाल दें। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि पहले सीखी हुई चीज़ें को, पहले सीखी हुई हमारे पास जो मालूमात होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसका असर नई लर्निंग पर होना। और अगर अब यहाँ पर हम एग्जांपल वही देनी है जो हमारे पास बुक में लिखी, क्योंकि अगर कोई एक मैथ का स्टूडेंट है तो वो उस प्रिंसिपल को सीखकर फिजिक्स में यूज़ करता है, तो ये ट्रांसफ़र की एग्जांपल है। यानी पुरानी लर्निंग जो है वो न्यू लर्निंग को आसान या मुश्किल बनाना सिखाती है। अब अगला हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए तो फंक्शनल फिक्सनेस क्या है। फंक्शनल फिक्सनेस जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है, जो ट्रांसफ़र के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनमें से। और फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट या टूल को सिर्फ एक तरीके से ही देखना और उसको यूज़ करना। जब जो लर्नर्स है वो नए तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करना उसको नहीं आता तो लर्निंग रुक जाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से लर्निंग में जो है ना वो रुकावट पैदा हो जाती है। अब अगला हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, रिस्पॉन्स सेट कहा जाता है कि रिस्पॉन्स सेट किसे कहते हैं। तो रिस्पॉन्स सेट का मतलब है कि पुराने तरीके से ही रिपीटेडली रिएक्ट करना, रिजिडिटी, चाहे नई सिचुएशन हो या ना हो। अब ऐसे लोग नए तरीके नहीं फॉलो करते और हमेशा अपने पुराने जो पैटर्न होता है उसी पर ही चलते रहते हैं। ये भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में एक रुकावट बन सकती है। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है कि लो रोड और हाई रोड ट्रांसफ़र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लो रोड ट्रांसफ़र है वो स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक होता है, जैसे कार से ट्रक वाली एग्जांपल थी। हाई रोड ट्रांसफ़र में है कि उसमें थोड़ी सी सोच समझ होती है, जैसे घर में बच्चों को संभाल रहे हैं वो तजर्बा है, और फिर स्कूल क्लासरूम में उस तजर्बे को यूज़ करना। अब लो रोड में रिफ्लेक्शन नहीं होती, लेकिन जो है ना उसमें, जबकि जो हाई रोड है ना उसमें नॉलेज को कॉन्शियसली अप्लाई करना किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगर क्वेश्चन देखें लास्ट, तो वो ओवर लर्निंग है। ओवर लर्निंग क्या है और ये किस तरह से लर्निंग को बेहतर बनाता है। तो बच्चों, ओवर लर्निंग का मतलब है कि किसी स्किल्स को बिल्कुल ऊपर से भी ऊपर मास्टरी के बाद भी दोबारा प्रैक्टिस करना। और इससे दो फायदे होते हैं। इससे फ़ायदे दो कौन से होते हैं, पहला इन्फॉर्मेशन जल्दी याद होती है, और दूसरा रिट्रीवल प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। यानी ओवर लर्निंग से लर्निंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 25 के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।